बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अदनान ऑनलाइन क्लास .नेट की जानिब से तमाम दोस्तों को, साथियों को, शागिर्दों को, स्टूडेंट्स को अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे डाटा कम्युनिकेशन यानी कि कंप्यूटर नेटवर्क का एक अहम टॉपिक जिसका नाम है ट्रांसमिशन मीडिया। ट्रांसमिशन मीडिया को डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ अ ट्रांसमिशन मीडिया, किस काम आता है, क्यों यूज़ करते हैं लोग। और जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, एक मीडिया है, एक चैनल है जो ट्रांसमिशन के लिए यूज़ होगा। तो देखें जी, ट्रांसमिशन मीडिया इज़ अ कम्युनिकेशन चैनल है जिसके ज़रिए हम डाटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं, यानी कि सेंडर से रिसीवर की तरफ भेजते हैं। तो ये कम्युनिकेशन चैनल दैट इज़ यूज्ड टू कैरी द डाटा फ्रॉम ट्रांसमीटर टू द रिसीवर थ्रू अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल। यानी कि अगर आपने डाटा भेजना है सेंडर से रिसीवर की तरफ, यानी कि ट्रांसमीटर से रिसीवर की तरफ, तो डाटा जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए। तो वो जो बीच का जो वास्ता है, जो बीच की जगह है, उसको कहते हैं ट्रांसमिशन मीडिया। ठीक है जी। ट्रांसमिशन मीडिया इज़ क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। आमतौर पर दो किस्मों के होते हैं ट्रांसमिशन मीडिया। एक को कहते हैं वायर मीडिया, दूसरे को कहते हैं वायरलेस मीडिया। वायर मीडिया को आमतौर पर बाउंडेड मीडिया भी कहते हैं, यानी कि बाउंडेड हो जाना, जहाँ तार जाएगी वहाँ डाटा जाएगा, इट इज़ कॉल्ड वायर मीडिया। ठीक है ना, जहाँ तार जा रही है डाटा भी उधर ही जाएगा, इसे कहते हैं वायर मीडिया या बाउंडेड मीडिया। एक होता है वायरलेस मीडिया जिसमें वायर्ड नहीं होती, तारें नहीं होती, वेव्स के ज़रिए डाटा एक जगह से दूसरी जगह जाता है। जैसे कि मैं देखें, ये शक्ल में आपको मैंने बताया, ये देखिए ट्रांसमीटर एक जगह पर है, रिसीवर दूसरी जगह पर है। अब ये जो बीच का जो वास्ता है, ये जो बीच की जगह है, इसे कहते हैं ट्रांसमिशन मीडिया। या तो ये वायर्ड होगा, तारों के ज़रिए डाटा एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, या वायरलेस की शक्ल में जाएगा, यानी कि जिसमें तार नहीं होगी। ठीक है, तो इट इज़ कॉल्ड ट्रांसमिशन मीडिया। तो याद रखा जी, ट्रांसमिशन मीडिया की कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं। द मीडियम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वायर्ड मीडिया आर more significant, but it wireless media in the signal characteristics are important। दोनों की अपनी अपनी खासियतें हैं, अपनी अपनी खसूसियात हैं, अपने अपनी फ़ायदे और नुकसानात हैं। ठीक है जी। तो ट्रांसमिशन मीडिया हैज़ टू टाइप्स। ये कुछ आपके सामने एक फिगर बताई गई है ट्रांसमिशन मीडिया की। तो इसमें बुनियादी तौर पर याद रखें, दो टाइप्स हैं, गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया। जैसे कि मैंने बताया, वायर्ड मीडिया भी कहते हैं गाइडेड मीडिया को, और वायरलेस मीडिया को कहते हैं अनगाइडेड मीडिया। ठीक है। तो गाइडेड मीडिया को जहन में रखें, तीन किस्में हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल और ऑप्टिकल फाइबर। जबकि अनगाइडेड मीडिया में तीन किस्में इसमें भी हैं, तीन टाइप्स हैं, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड वेव। लेकिन इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिर्फ और सिर्फ गाइडेड मीडिया को। ठीक है, जिसमें ट्विस्टेड पेयर आती है, कोएक्सियल केबल आता है और फाइबर ऑप्टिक केबल्स आते हैं। तो आइए चलते हैं, एक एक के बारे में पढ़ते हैं। पहला पढ़ते हैं जी गाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया की डेफिनेशन देख लें, व्हाट इज़ अ गाइडेड मीडिया। तो दिस काइंड ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया इज आल्सो कॉल्ड वायर्ड मीडिया। जैसा कि अभी मैंने बताया, इसको वायर्ड मीडिया भी कहते हैं। वायर्ड मीडिया इसी वजह से कहते हैं जिसमें तारों का इस्तेमाल हो, वायर्ड का इस्तेमाल हो। इसे बाउंडेड मीडिया भी कहा जाता है। ठीक है, जहाँ तार जाएगी वहीं डाटा जाएगा, तो बाउंडेड हो जाता है सिग्नल। तो इन दिस टाइप ऑफ मीडिया द सिग्नल कैन बी ट्रांसमिटेड डायरेक्टली और रिस्ट्रिक्टेड इन द थिन पाथ थ्रू द फिजिकल लिंक। तो इस किस्म की मीडिया में डाटा जो ट्रांसमिट होगा वो रिस्ट्रिक्टेड होगा। जैसा कि अभी बताया कि रिस्ट्रिक्टेड का मतलब है जहाँ तार वहाँ डाटा। ठीक है, और एक फिजिकल पाथ होता है, यानी कि तार होती है जो आपको नज़र आती है, जहाँ से डाटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट कर रहा होता है। तो दिस काइंड ऑफ मीडिया इज क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स। तो याद रखें जी, गाइडेड मीडिया को आमतौर पर थ्री टाइप्स में तकसीम किया जाता है, जो हम इसको डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में। तो पहली टाइप हम पढ़ते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे जी ट्विस्टेड पेयर केबल। गाइडेड मीडिया का जो पहली टाइप है वो है ट्विस्टेड पेयर केबल। ऐसी केबल जो ट्विस्टेड पेयर हो। तो इसकी पहले डेफिनेशन देखते हैं, फिर आपको मैं फिगर बताता हूँ। तो ट्विस्टेड पेयर केबल इट इंक्लूड्स टू सेपरेटली प्रोटेक्टेड कंडक्टर वायर। दो वायर्स होती हैं जो आपस में कंडक्टर होती हैं। कंडक्टर आपको पता है ऐसे मेटल होता है, ऐसा कंडक्टर होता है, ऐसा मटेरियल है जिसमें से बिजली गुजर सके, उसे कहते हैं कंडक्टर।
तो नॉर्मली सम पेयर्स ऑफ केबल्स आर पैक्ड जॉइनली इन अ प्रोटेक्टिव कवर। तो कंडक्टर जो वायर होती है वो प्रोटेक्टेड कवर के ज़रिए आपस में उसके ऊपर प्रोटेक्टेड कवर चढ़ाया जाता है, तो इस वजह से उसको ट्विस्टेड पेयर केबल कहा जाता है। तो दिस इज़ द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज टाइप ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया। ये आमतौर पर सस्ती होती है, इतनी महंगी नहीं होती, इस वजह से ज़्यादातर लोग छोटे अगर नेटवर्क आपने बनाना हो, एक कमरे में बनाना हो, एक मिनिमम नेटवर्क बनाना हो, स्मॉल नेटवर्क बनाना हो, तो उधर आप ट्विस्टेड पेयर केबल को बड़े आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो देखें ट्विस्टेड पेयर केबल की दो टाइप्स अभी मैंने बताई, दो टाइप्स हैं बड़ी अहम। एक को कहते हैं यूटीपी अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। तो पहले पढ़ते हैं अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर को, यूटीपी अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। तो देखें जी, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर आमतौर पर यूज़ होता है टेलीफोन लाइंस में। ट्विस्टेड पेयर तो होती है लेकिन अनशील्डेड होती है, आमतौर पर इसको यूज़ करते हैं टेलीफोन लाइंस में। और याद रखें जी, द एडवांटेज ऑफ द यूटीपी, जो इसका सबसे बेहतरीन एडवांटेज है, सबसे ज़्यादा जो इसमें यूज़ किया जाता है, फ़ायदा जो लोगों को में जाना जाता है वो है लो कॉस्ट। इसमें इतना ख़र्चा नहीं आता, लो कॉस्ट है, एक सस्ती तार है और वेरी सिंपल है और बड़ी आसान है इंस्टॉलेशन इसकी, वेरी सिंपल टू इंस्टॉल। और इसकी स्पीड भी ज़रा हाई है, कोई मसला नहीं है, आप इसमें स्पीड भी रख सकते हैं, लेकिन स्मॉल नेटवर्क के लिए बेहतरीन है, बड़े नेटवर्क में आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। तो इसका जो नुकसान है अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर का, वो नुकसान ये है कि इट इज़ लायबल टू एक्सटीरियर इंटरफेरेंस। इसमें इंटरफेरेंस होती है, इस तार में मुसीबत ये है कि बाहर की मुदाखलत होती है। अगर कहीं से तार गुजर रही है तो बाहर का शोर शराबा इस तार में दाखिल हो सकता है। तो ये एक बड़ा नुकसान है इसका, यानी कि ट्रांसमिशन है इन द फ्यूअर डिस्टेंस, जो छोटे पैमाने पर छोटे डिस्टेंस में यूज़ हो सकता है, और लेस कैपेसिटी है, इसकी कैपेसिटी भी लेस है। तो ये कुछ नुकसान है कि इसमें इंटरफेरेंस हो सकती है और फ्यूअर डिस्टेंस में यूज़ होता है, और इसकी कैपेसिटी जो है वो भी लेस है, इतनी ज़्यादा नहीं है। तो ये होता है अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। ये आपके सामने अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल की एक फिगर है, आपके सामने एक केबल आपको बताई गई है जो अनशील्डेड है, इसमें शील्ड नहीं चढ़ाई गई, एक सिंपल सी केबल है, आप देख सकते हैं अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर को फिगर में। इसके मुकाबले में एक दूसरी तार यूज़ होती है जिसको कहते हैं शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। शील्डेड होती वही है, ट्विस्टेड पेयर ही है, लेकिन शील्डेड होती है, इसमें शील्ड चढ़ाई गई होती है। इसकी पहले डेफिनेशन देखते हैं, फिर आपको बताते हैं इसकी फिगर भी। पहले देख लें जी इसकी डेफिनेशन, बिल्कुल अनशील्डेड की तरह। इट इज़ यूज फॉर रैपिड डाटा रेट इथरनेट, एक रैपिड डाटा रेट इसमें होता है। जाहिर बात है इसमें शील्ड चढ़ाई गई है, तो जाहिर बात है इसमें डाटा जाएगा वो ज़रा रैपिडली जाएगा, तेज़ जाएगा। इन वॉइस एंड, इसमें आप डाटा वॉइस की शक्ल में भी भेज सकते हैं और वीडियो की शक्ल में भेज सकते हैं। एंड डाटा चैनल्स फॉर टेलीफोन लाइंस, तो याद रखें टेलीफोन लाइंस आमतौर पर यूटीपी भी इस्तेमाल करती है और शील्डेड ट्विस्टेड पेयर दोनों केबल इस्तेमाल करती है टेलीफोन लाइन, लेकिन इसमें डाटा रेट जो है वो ज़रा ज़्यादा है अनशील्डेड की निस्बत। तो मेन एडवांटेज का क्या है जी, मेन फ़ायदा क्या है शील्डेड ट्विस्टेड पेयर का? तो जाहिर बात है शील्डेड ट्विस्टेड पेयर का फ़ायदा यही नज़र आ रहा है कि इसकी स्पीड गुड होगी, स्पीड अच्छी होगी, और इसमें क्रॉस टॉक नहीं होगी। जो अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर में मुसीबत थी कि आप इसमें क्रॉस टॉक हो जाती थी, इंटरफेरेंस होती है उसमें, जबकि इसमें इंटरफेरेंस नहीं होती क्योंकि इसमें शील्ड चढ़ाई गई होती है, रिमूव द क्रॉस टॉक। इसमें क्रॉस टॉक्स बहुत ही मिनिमम होती है। तो अब इसका नुकसान क्या हो सकता है, शील्डेड ट्विस्टेड पेयर का नुकसान क्या होगा? तो बुनियादी नुकसान इसका ये है कि हार्ड टू मैन्युफैक्चर एज वेल एज इंस्टॉलेशन करना ज़रा सा मुश्किल है और इसका मैन्युफैक्चरिंग ज़रा मुश्किल है। इट इज़ एक्सपेंसिव है, ज़रा यूटीपी के मुकाबले में ज़रा सी महंगी है और बल्कि है, ज़रा सी भारी भी है। ये कुछ नुकसान हो सकता है इस केबल का, लेकिन फ़ायदा तो है, फ़ायदा तो है। ये देखें जी इसकी फिगर आपके सामने, बिल्कुल यूटीपी है लेकिन इसके ऊपर शील्ड चढ़ाई गई है। ये आप देख रहे हैं, ये आपको शील्ड नज़र आ रही है, शील्ड बस ये चढ़ाई गई है और कोई इसमें कोई ख़ास चीज़ नहीं है। इसी की वजह से इसकी स्पीड अच्छी हो जाती है, क्रॉस टॉक ज़रा कम हो जाता है और फ़ायदा इसका
UTP के मुकाबले में ज़रा ज़्यादा हो जाता है। तो ये दो टाइप्स हैं जी ट्विस्टेड पेयर केबल की। अब आते हैं एक और केबल जिसे कहते हैं कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल की डेफिनेशन देखते हैं जी, व्हाट इज अ कोएक्सियल केबल। तो दिस केबल कंटेन्स अ एक्सटर्नल प्लास्टिक कवर होता है इसमें, ठीक है, एक कवर होगा, प्लास्टिक कवर होगा। इट इंक्लूड्स टू पैरेलल कंडक्टर, दो पैरेलल कंडक्टर इसमें गर्दिश जाएंगे, विच ईच कंडक्टर इंक्लूड्स सेपरेट प्रोटेक्शन कवर, और हर कंडक्टर का अपना अपना प्रोटेक्शन कवर होगा। तो कोएक्सियल केबल भी एक ट्रांसमिशन मीडिया टाइप है जिसमें प्लास्टिक कवर भी होता है और पैरेलल कंडक्टर्स इसमें गुजर रहे होते हैं, जिसमें से डाटा ट्रैवल करता है फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। तो याद रखें जी, ये एक्सेल कोएक्सियल केबल याद रखें जो ट्रांसमिशन मीडिया में यूज़ होता है, लेकिन कहाँ कहाँ यूज़ होता, एक बेस बैंड में यूज़ हो सकता है और ब्रॉड बैंड में। तो बेस बैंड और ब्रॉड बैंड किसे कहते हैं, तो याद रखना जी, बेस बैंड वो मोड है, वो शक्ल है ट्रांसमिशन मीडिया में जिसमें एक वक्त में एक ही सिग्नल ट्रैवल करे एट अ टाइम, एक वक्त में एक सिग्नल अगर ट्रैवल करेगा तो उसे कहते हैं बेस बैंड मोड। जबकि अगर एक वक्त में एक से ज़्यादा सिग्नल ट्रैवल करे, एक से ज़्यादा सिग्नल जाए, तो उसे कहते हैं ब्रॉड बैंड मोड। तो दोनों में ये कोएक्सियल केबल यूज़ होती है, ठीक है जी। और ये केबल आमतौर पर अक्सर यूज़ होती है टीवी केबल्स में, टीवी नेटवर्क्स में, चाहे वो एनालॉग हो चाहे वो डिजिटल हो, ठीक है। तो डिजिटल तो नहीं, वैसे एनालॉग में ज़्यादा यूज़ होती है, एनालॉग सिग्नल क्योंकि ट्रैवल करता है तारों में, अक्सर एनालॉग सिग्नल ही ट्रैवल करेगा। इसका फ़ायदा क्या है जी, कोएक्सियल केबल का बुनियादी फ़ायदा, एडवांटेज ऑफ द कोएक्सियल केबल इंक्लूड हाई बैंडविड्थ में यूज़ होती है, नॉइज़ इम्यूनिटी है, इसमें अक्सर नॉइज़ नहीं होती तो है लेकिन बहुत ही मिनिमम नॉइज़ इंक्लूड होगी इसमें, ठीक है जी। और लो कॉस्ट है और सिंपल टू इंस्टॉल है, इंस्टॉलेशन आसान है, कॉस्ट इतनी महंगी नहीं है, सस्ती तार है, और नॉइज़ इसमें शोर शराबा भी कम ही पाया जाता है, ठीक है। ये इसकी आपके सामने आपको डिसएडवांटेज बताई जा रही है कि इसका जो बुनियादी नुकसान है इस केबल का वो यही है कि ये दिस केबल फेलियर टू ऑफ केबल कैन डिस्टर्ब द होल नेटवर्क, पूरे नेटवर्क को ये डिस्टर्ब कर सकती है उस वक्त। दिस केबल इज द फेलियर टू केबल कैन डिस्टर्ब द होल नेटवर्क, पूरे नेटवर्क को ये डिस्टर्ब कर सकती है अगर कुछ भी नुकसान हो जाए इस केबल में कुछ भी नुकसान हो जाए, कुछ टूट जाए, कुछ मसला आ जाए, तो पूरे के पूरे नेटवर्क को मसला कर सकती है ये केबल। ये फिगर आपके सामने बताई गई है जी कोएक्सियल केबल की, ये देखें जी, आपके सामने नज़र आ रहा है, ये इनर कंडक्टर है, सबसे नीचे सेंटर कंडक्टर नज़र आ रहा है, फिर ये डाइलेक्ट्रिक है, उसके ऊपर फॉइल शील्ड चढ़ाई गई है, फिर एक और शील्ड चढ़ाई गई है जिसे ब्रेडेड शील्ड कहा जाता है, फिर उसके ऊपर एक और प्रोटेक्शन आउटर जैकेट प्लास्टिक है। तो देखें कितने कंडक्टर जो है वो कितने प्रोटेक्शन के बाद ही कहीं जाकर डाटा ट्रैवल करेगा एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है ना। आउटर जैकेट नज़र आ रही है, फिर ब्रेडेड शील्ड नज़र आ रही है, फिर फॉइल शील्ड नज़र आ रही है, फिर डाइलेक्ट्रिक नज़र आ रही है, फिर उसके अंदर जाकर कहीं सेंटर कंडक्टर आपको नज़र आ रहा है जिसमें डाटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करता है। तो ये है जी कोएक्सियल केबल। अब आते हैं एक और केबल की तरफ जिसका नाम है ऑप्टिकल फाइबर केबल। व्हाट इज ऑप्टिकल फाइबर केबल? तो बिल्कुल जी, ये भी एक केबल है, ट्रांसमिशन मीडिया की एक केबल है जिसमें याद रखें डाटा जाएगा इन द फॉर्म ऑफ लाइट, रोशनी की जगह शक्ल में डाटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करता है। दिस केबल यूजेस द यूनियन ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड थ्रू अ कोर दैट इज मेड विद प्लास्टिक और ग्लास। तो याद रखना ऑप्टिकल फाइबर आमतौर पर ग्लास से बनाया जाता है, यानी कि शीशे की शक्ल से बनाया जाता है या प्लास्टिक से बनाया जाता है, लेकिन इसमें जो डाटा ट्रैवल करेगा इन द फॉर्म ऑफ लाइट करेगा, बिजली की शक्ल में, रोशनी की शक्ल में डाटा सेंडर टू रिसीवर ट्रैवल करेगा। याद रखना ये इसका जो मेन एडवांटेज है ऑफ दिस केबल इंक्लूड इसका लाइट वेट है, इसकी हल्की इतनी भारी नहीं होती, लाइट वेट है, कैपेसिटी एंड बैंडविड्थ अच्छी है, इसकी वेल भी इंक्रीज्ड है, इसकी कैपेसिटी भी अच्छी है और बैंडविड्थ भी बेहतरीन है, जिसमें सिग्नल एटेन्यूएशन इज लेस। इसमें सिग्नल एटेन्यूएशन यानी कि सिग्नल का जो लॉस है
सिग्नल में जो लॉस हो जाता है, चाहे वो नॉइज़ की शक्ल में हो चाहे किसी की शक्ल में हो, वो इसमें कम ही पाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें इंटरफेरेंस ना होने के बराबर होती है, क्योंकि इसमें जो डाटा ट्रैवल करता है वो इन द फॉर्म ऑफ लाइट करता है, रोशनी की शक्ल में डाटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करता है। हाँ जी, इसका डिसएडवांटेजेस क्या हो सकता है? तो याद रखें, जो भी चीज़ इंसान ने बनाई है ना, तो उसके फ़ायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। तो इसका नुकसान यही है जी, हाई कॉस्ट है, इसका कीमत ज़्यादा है, कॉस्टली है ज़रा, फ्रेजाइल है, फ्रेजाइल टू इंस्टॉलेशन है, इंस्टॉलेशन ज़रा मुश्किल है, आम बंदा आम यूज़र इसको लगा नहीं सकता, कुछ एक्सपर्ट लोग ही इसमें माहिर होते हैं इसके लगाने के। इसका मेंटेनेंस भी ज़रा मुश्किल हो जाती है, क्योंकि जब इसकी इंस्टॉलेशन मुश्किल है तो मेंटेनेंस भी मुश्किल होगी। एंड डिफ़िकल्ट टू यूनिडायरेक्शनल, और ये यूनिडायरेक्शनल है, एक जगह ही डाटा ट्रांसमिट करेगा ये। तो ये इसके कुछ नुकसान हो सकते हैं, फ्रेजाइल है, कॉस्टली है, मेंटेनेंस मुश्किल है, इंस्टॉलेशन मुश्किल है। ये इसकी फिगर आपके सामने है फाइबर ऑप्टिक केबल की। ये देखिए मुख्तलिफ फाइबर्स लगाए गए हैं, ठीक है, ये आपको शीशे की शक्ल में नज़र आ रहे हैं, ये मुख्तलिफ फाइबर्स हैं। तो इसमें डाटा बहुत बड़ी मिकदार में डाटा ट्रैवल करता है, इसमें बहुत बड़ी मिकदार में। तो याद रखना, फाइबर ऑप्टिक केबल में जो डाटा ट्रैवल करेगा फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, बहुत बड़ी मिकदार में, बहुत हाई अबंडेंस में, बहुत ही कैपेसिटी इसकी बहुत ही हाई होती है, ठीक है जी। तो इसमें क्रॉस टॉक भी नहीं होती, और फ़ायदे ज़्यादा हैं, नुकसान ज़रा इसमें कम है।